हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव्स 2022। तो यह जो है वैकेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम इसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। पोस्ट नेम इसके अंतर्गत जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। यह जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसके अंतर्गत आता है। ये आपका काम करना रहेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंतर्गत जो है 356 पोस्ट उपलब्ध है। अप्लाइंग डेट इसके लिए जो है 22 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके लिए जो है मैक्सिमम एज लिमिट आपका 27 ईयर्स होना चाहिए। एज ऑन 21 जनवरी लास्ट डेट तक जो है आपका एज मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए। SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है BSc बैचलर ऑफ साइंस इन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। BSc में आपका जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और उसके साथ कंडीशन है कि आपका जो है फिजिक्स एंड मैथ शुड बी अ सब्जेक्ट इन एनी सेमेस्टर। फिजिक्स और मैथ जो है आपका 4 साल का कोई भी एक सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन इसमें है, दूसरा प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ 12th स्टैंडर्ड। आपका जो है स्पोकन और रिटन इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए। द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन 10th और 12th। इंग्लिश पेपर के रूप में आपका जो है 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में आपको एक पेपर के रूप में पास होना चाहिए। आपका इंग्लिश अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न इसके लिए आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद वॉइस टेस्ट इसमें लिया जाएगा। और तीसरा जो है साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। इतना स्टेज में आपका कंप्लीट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो है इसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 2 भागों में बटा हुआ रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपका SSC पैटर्न पर आधारित है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस तरह से एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें 4 पेपर फिक्स है। इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। और रीजनिंग जो है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी 15 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का रहेगा। और जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। पार्ट बी में आते हैं तो आपका जो है कंपलसरी पेपर से आपको 30 क्वेश्चंस रहेगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स से दोनों से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। तो इससे आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका पेपर जो है आपका 120 क्वेश्चन जो है 120 मार्क्स का रहेगा। और आपका इसके लिए कंबाइंड टाइम आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो पार्ट ए का जो है प्रिपरेशन आप जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन से आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और पार्ट बी के लिए जो है इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए बुक्स कि कौन कौन सा बुक्स इसके लिए हम लोग पढ़ें और स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ रहेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। आपको डिटेल में उसमें बताया गया है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।